बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको दो बड़ी खबरें देंगे। पहले रूस के हवाले से। रूस अब तक भारत का बड़ा लिहाज करता रहा, कुछ पुराने रिश्तों को सामने रखता था। रूस भारत की बड़ी प्यार से बेइज्जती करता रहा, लेकिन भारत को समझ नहीं आ रहा था और वो हर जगह जलील होने के बावजूद भी अफगानिस्तान वाले मामले से हट नहीं रहा था। रूस ने आज साफ ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान हमारा पार्टनर है और भारत का कोई काम नहीं। वीडियो सबूत के साथ आपको दिखाएंगे और फिर आपको बताएंगे कि भारतीय मीडिया ने तालिबान के स्पोक्स पर्सन सुहेल शाहीन का इंटरव्यू लिया, वहां से दूसरे गाल पर तमाचा पड़ा भारत को और भारत की जो थोड़ी बहुत उम्मीदें थी वो ख़त्म हो गई हैं। तो डिटेल्स आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने दासू डैम और सी पैक की सिक्योरिटी के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अफ़गान तालिबान दाइश को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने नहीं देंगे, यानी अफ़गान तालिबान दाइश का खात्मा करेंगे। और कुरैशी साहब के इस बयान से अफ़गान हुकूमत और भारतीय मीडिया को आग लगी हुई है कि अगर आप तालिबान के साथ नहीं मिले हुए तो आपको उनसे इतनी उम्मीद क्यों है। हमें उनसे उम्मीद है क्योंकि उन्होंने आते ही अपने वादे पूरे किए और पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के अड्डे जो अफगान हुकूमत के तावन से भारत ने बनाए हुए थे, उन्होंने पहले उन अड्डों को ख़त्म करने की कोशिश की। तो एज अ पाकिस्तानी हम तो तालिबान को सपोर्ट करेंगे, लेकिन हमारी हुकूमत का दूसरा मौक़िफ़ है और वो भी सही है कि अगर अफ़गानिस्तान में मिली जुली हुकूमत होगी, आवाम की मर्ज़ी की, तो अवाम सड़कों पर नहीं आएंगे, खाना जंगी नहीं होगी और जब सबको इक़्तिदार में हिस्सा मिलेगा तो कोई नहीं लड़ेगा। और यही तरीका है अफ़गानिस्तान में अमन का, और अमन होगा तो हम अफ़गानिस्तान को सी पैक में शामिल कर सकेंगे, महाजरीन को वापस भेज सकेंगे और सेंट्रल एशिया के साथ तिजारत कर सकेंगे। तो असल में भारत और अफ़गान हुकूमत को आग लगी हुई है कि कहीं तालिबान दाइश का ख़ात्मा कर ही ना दें। भारत की दाइश जैसी तंजीमों पर अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट लगी हुई है। अब आपको बताते हैं कि भारत को आज दोनों गालों पर कैसे तमाचे पड़े। पहले आपको रूस की तरफ से दिए गए तमाचे के बारे में बताते हैं। प्रेसिडेंट पुतिन के स्पेशल एनवॉय फॉर अफगानिस्तान ज़मीर काबुलोव ने आज भारतीय मीडिया एजेंसी द प्रिंट को इंटरव्यू देते हुए क्या कहा, एक एक लफ्ज़ सुनने वाला है, क्योंकि रूस इस वक्त भारत के ख़िलाफ़ है और पाकिस्तान और चीन के ब्लॉक में है। लेकिन जो भारत और रूस का पिछले 70 सालों में रिलेशन रहा, रूस उसका थोड़ा बहुत लिहाज करके भारत को इशारों किनारों में समझाने की कोशिश करता रहा। लेकिन आज रूस ने खुलकर कह दिया कि भारत का कोई काम नहीं है, पाकिस्तान हमारा पार्टनर है। ये क्लिप भी आपको सुनवाते हैं आगे चलकर। ज़मीर काबुलोव ने आज कहा कि पाकिस्तान इज़ आवर सॉलिड पार्टनर, पाकिस्तान हमारा हकीकी पार्टनर है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में शरी निज़ाम के ख़िलाफ़ है क्योंकि उसके असरात पाकिस्तान पर पड़ सकते हैं। पाकिस्तानी अवाम उस निज़ाम से मुतासिर होकर अपनी हुकूमत से भी मुतालबा कर सकती हैं कि शरी निज़ाम को लाया जाए। तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में जमहूरी निज़ाम चाहता है। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को यूरेशिया से कनेक्टिविटी के लिए ब्रिज की तरह देखता है, इसलिए पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान में अमन चाहिए। फिर ज़मीर काबुलोव ने बड़ी ज़बरदस्त बात की, बग़ैर भारत और अफ़गान हुकूमत का नाम लिए उनको दुनिया में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। ये हमने हाईलाइट किया है, आप पढ़ सकते हैं। रशियन इनवॉय ने कहा कि वो लोग जो अफ़गानिस्तान को तालिबान से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और वो ऐसा नहीं कर सकते, वो फेल हो जाते हैं, तो वो किसी और को ढूंढते हैं जिस पर इल्ज़ाम लगाया जाए, तो उन्हें पाकिस्तान ही सबसे ज़्यादा सूटेबल लगता है। यानी अफ़गान हुकूमत और भारत को जो मार पड़ रही है अफ़गानिस्तान में, वो अपनी ये शर्मिंदगी छुपाने के लिए किसी और को ढूंढते हैं कि इसका इल्ज़ाम उस पर लगाया जाए, तो उनको सबसे ज़्यादा सूटेबल पाकिस्तान लगता है। असल में ये हमेशा से इसी तरह करते रहे और इसी वजह से पाकिस्तान दुनिया में तन्हा हो गया था। भारत, अमेरिका, ईरान, अफ़गानिस्तान हमेशा से पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाते रहे और यहाँ से मुकम्मल खामोशी, कोई सफाई देने वाला ही नहीं था और कोई ऐसा लीडर ही नहीं था जिसे कोई सुने। अब इमरान खान पूरी दुनिया के सामने झूठ को एक्सपोज करके रख देता है। बार बार इंटरव्यूज़ देकर आपने देखा, उन्होंने अफ़गान मीडिया को सामने बिठा लिया, दुनिया को बताते हैं कि सच क्या है। तो अब भारत अमेरिका की वो गेम चल नहीं रही। अब आप सुनिए कि ज़मीर काबुलोव ने भारतीय मीडिया एजेंसी द प्रिंट को क्या कहा। पाकिस्तान के रोल के बारे में पूछा गया
क्योंकि इनको आदत है, इनको लगता है कि अब भी दुनिया की बड़ी मंडी को खुश करने के लिए पाकिस्तान को बुरा भला कह दिया जाएगा। रूस के इन्वॉय ने कहा कि पाकिस्तान का बड़ा ज़बरदस्त रोल रहा है और वो हमारा भी पार्टनर है, चीन का भी पार्टनर है और इवन अमेरिका का भी। तो एंकर ने कहा और भारत? उन्होंने कहा भारत का कोई काम नहीं। आप सुनिए जरा पहले इस क्लिप को। What role has Pakistan played in this? Pakistan now plays a partner role with Americans in China and us. Role has India played? Doesn't have this. यानी इतनी ज्यादा बेइज्जती, इससे ज्यादा बेइज्जती क्या हो सकती है किसी भी मुल्क के लिए। इसके बाद आपको चाहिए कि 2 बूंद पानी में डूब के मर जाएं, और नहीं हो सकता तो कम से कम अफगानिस्तान के मसले पर अब टांग अड़ाने की कोशिश ना करें। आपको हर प्लेटफॉर्म पर तकरीबन हर मुल्क ये कह चुका है कि आपका कोई काम नहीं है। इवन अमेरिका भी आपको कह चुका है कि आपका काम नहीं है। अब आपको तालिबान के स्पोक्स पर्सन सुहेल शाहीन का भारतीय मीडिया चैनल TV9 को दिए गए हालिया इंटरव्यू के खास पॉइंट्स बताते हैं। पहले सवाल के जवाब में सुहेल शाहीन ने कहा कि हमने अब तक 265 ज़िले फतह कर लिए हैं और इन अजला को हमने लड़कर नहीं फतह किया। लड़ते हम वहाँ हैं जहाँ हमारे खिलाफ ऑपरेशन होता है या उसकी तैयारी हो रही होती है। इनमें से ज़्यादातर अजला को अफगान फोर्सेस ने अपनी मर्जी से हमारे हवाले किया और असलहा और सपोर्ट भी दी हमें। फिर जब तालिबान को पाकिस्तान की सपोर्ट, ISI की सपोर्ट के बारे में पूछा गया तो सुहेल शाहीन ने क्या कहा वो आप खुद सुन लीजिए। पाकिस्तान से और खासतौर से ISI से कितना सपोर्ट है आप लोगों को? ये कहा जा रहा है कि मुजाहिदीन भेजे जा रहे हैं तालिबान का साथ देने के लिए, फोर्सेस भी वहाँ की टेसिट सपोर्ट कर रही हैं। जी ये चीज़ें हैं, ये वो प्रोपागेंडा है जो आप कि मीडिया आउटलेट्स में बहुत ज़्यादा है। वो और 20 साल से उन्होंने इस प्रोपागेंडा को स्प्रेड किया है और इसमें कुछ हकीकत भी नहीं है। और मेरे ख्याल में ये आपके और आपके अवाम, आपके मुल्क की इंटरेस्ट में भी नहीं है जो बेसलेस रिपोर्ट को इसको स्प्रेड करे, उसको इनलार्ज करे जो हकीकत में नहीं है। वो ग्राउंड रियलिटीज़ अफगानिस्तान में ये नहीं है। आपको भी होना चाहिए 20 साल के बाद कि आप वो ग्राउंड रियलिटीज़ को उसको रिफ्लेक्ट करे बजाय कि वो प्रोपागेंडा करे। और वो जो तस्वीरें दुनिया के सामने आई हैं जहां पाकिस्तान की सरहद से लोग सॉरी, जब मैं जवाब दे सकूं फिर आप सवाल करें। तो पीस के फेवर में भी नहीं है। आप अफगानिस्तान के हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान में एक पीस हो और ये रीजन में पीस हो, लेकिन अगर आप इस तरह प्रोपागेंडा करते रहे तो उसको इट सर्व्स नो वन। पहले तो अच्छी तरह से धुलाई की भारत की कि किस तरह से भारत झूठ फैला रहा है, और आखिर में कहा कि आप जो भी कर रहे हैं वो आपके लिए अच्छा नहीं है। और फिर भारतीय मीडिया कितना बदतमीज मीडिया है ये तो आप सब जानते हैं। ये टीवी पर बात नहीं करते, ये तो लड़ने आते हैं, ये तो सिर्फ चढ़ाई करते हैं बुलाकर। जो ही सुहेल शाहीन ने कहा कि जब मैं बात कर रहा हूं तो बात ना करो, तो कैसे इस एंकर की खौफ के मारे बोलती बंद हो गई। चाइना के बारे में पूछा गया तो स्पोक्स पर्सन ने कहा कि चाइना ने हमेशा अफगानिस्तान में अमन चाहा है, तो उसका हम बहुत अहम रोल देख रहे हैं और हम चाहते हैं कि चाइना अफगानिस्तान की तामीर और तरक्की में मदद करे और अफगान सरजमीन चीन के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। फिर ये पूछा गया कि अगर आप अफगानिस्तान में पीस चाहते हैं तो फिर गनी से आपको क्या मसला है, आप बस गनी के ही दुश्मन हैं? तो जवाब मिला कि बिल्कुल मसला है गनी से। गनी को अफगान अवाम लेकर नहीं आए, उसे वो ताकतें लाई हैं जो अफगानिस्तान में जंग कर रही थी। हम चाहते हैं कि अफगान अवाम की मर्जी की हुकूमत आए, जबकि गनी को अमेरिका ने यहाँ बिठाया है। भारत की बड़ी कोशिश है कि अफगान तालिबान और गनी के दरमियान सेटलमेंट हो जाए और अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान की भी सेटलमेंट हो जाए और भारत फिर से अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू हो जाए। अमेरिका के बारे में पूछा गया तो सुहेल शाहीन ने कहा कि अमेरिका को चाहिए कि तालिबान के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी न करे और अफगानिस्तान की रिकॉन्सिलिएशन पर ध्यान दे, तो यही बेहतर होगा अमेरिका के लिए। और फिर तहरीक तालिबान के साथ जब उनको जोड़ने की कोशिश की गई, जिस पर भारत का इन्फ्लुएंस है और भारत चाहता है कि तालिबान TTP के साथ मिल जाएं ताकि तालिबान को भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके, तो उस पर सुहेल शाहीन ने क्या कहा वो आप खुद सुन लीजिए। सुहेल, एक बात और बताइए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तालिबान का क्या रिलेशन है? हमारे तो अपना प्रोग्राम है, हमारी वो
अपनी पॉलिसी है, वो क्लियर है, आपको भी मालूम है, सारी दुनिया को भी मालूम है। वो उसकी क्या पॉलिसी है आप उनसे पूछ ले, मैं तो उसका स्पोक्समैन नहीं हूँ। मैं मतलब कोई रिलेशन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है आपस में इनका? स्पोक्समैन जी, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है? क्या लेना देना है? नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।